वेलकम टू द श्री हरी सोलफुल गाइडेड टैरो रीडिंग। आज हम जनरल रीडिंग देख रहे हैं नवंबर मंथ के लिए, जो कि रहेगा फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक कैसा जाएगा आपका ये मंथ। ठीक है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए 1 नवंबर टू 10 नवंबर। ठीक है, एक्शन के कार्ड आ रहे हैं। जो भी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी थी वो आपकी सबसे पहले ख़त्म हो रही है 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में। एंड आप लोगों के लिए जो भी एक्शन लेना था आप लेंगे। एंड आप लोगों के लिए जजमेंट का कार्ड भी आ रहा है, तो जजमेंट भी आप लोगों की लाइफ में जल्द से जल्द होगा। देन यहाँ पर फायर एनर्जी का ही कार्ड आ गया है। देखिए, फायर एनर्जी की रियूनियन का कार्ड है। रियूनियन होने के पूरे चांसेस हैं। आपके जो लवर हैं, आपकी लव लाइफ में आपके लवर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। आपकी जो भी विश है वो फुलफिल हो सकती है। एंड आप लोगों को जो भी परेशानियां थी लव लाइफ में वो ख़त्म हो सकती है। एंड कुछ लोगों को एंजल नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि 69, 369। एंड फायर एनर्जी के जो भी लोग हैं उन लोगों का जो एक्शन में कमी था वो एक्शन के कार्ड्स भी आए। तो एक्शन लेने में जल्दबाजी ना ही करें, थोड़ा सोच समझ के आप लोगों को डिसीज़न लेना चाहिए। देन कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि आप लोगों का वीनस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करने बाहर जा सकते हैं। हो सकता है आप कहीं घूमने जा सकते हैं 1 से लेकर के 10 नवंबर के बीच। एंड आप लोगों का जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो भी आ रहा है, मतलब आप लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है। और बहुत अच्छा साइन आया फिर से 6 नंबर। एंड आप लोगों का वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है 1 से लेकर के 10 नवंबर तक के। एंड आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी आपके पास आ सकते हैं कुछ सेलिब्रेशन के लिए। एंड आप लोगों को हो सकता है कि आपके पास लाइफ लवर मिल जाए एंड चाइल्डहुड लवर मिल जाए जो आपको कमिटमेंट दे दें। ठीक है, एंड हम यहाँ पर देखते हैं ओशो जैन से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक। ओशो जैन से क्या गाइडेंस आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आया एडवेंचर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस वाले, आप लोगों के लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडवेंचर का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, हो सकता है किसी फैमिली, किसी फ्रेंड के साथ। एंड बहुत बड़ा कार्ड आया कंप्लीशन का, तो मुझे लगता है कि यस, आप लोगों को कंप्लीशन की पूरी एनर्जी आ रही है। ठीक है, एंड इसके बाद हम देखते हैं कि 11 नवंबर से लेकर 1 सेकेंड, 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक के आपका जो गाइडेंस है वो क्या आ रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए। देखते हैं कि 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लेम जल रही हैं उससे आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड जब भी ये आप नवंबर से पहले या नवंबर के बीच में आप देखेंगे तो आपको ये रेजोनेट करेगा। इसलिए मैंने डेट वाइज यहाँ पर रीडिंग कर दी है ताकि आप लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन काम आए। जब भी आप देखेंगे ये टाइमलेस है। ठीक है, एंड उसके बीच में ही आप डेट वाइज ही देखें। ठीक है, 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के क्या आ रहा है आप लोगों के लिए जनरली फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, कुछ चैलेंज आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, किस बात के चैलेंज आपको यहाँ दिख रहा होगा। कई लोग हैं जिन लोगों के लिए जो एरीज साइन से रिलेटेड हैं। यहाँ एरीज साइन का ही कार्ड आया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एरीज। ठीक है, तो एरीज साइन का ही कार्ड आया है। और यहाँ पर कुछ लोगों की शादी हो सकती है और शादी के सेलिब्रेशन हो सकते हैं, या आप कहीं शादी में जा सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहुत लोगों की शादी होने के चांसेस हैं, खासकर नवंबर में। एंड 11/11 तो एक आपका जो है ना एक पूर्णता की ओर दिखाता है, तो 11/11 तो है ही आप लोगों के रियूनियन के लिए। ठीक है, सेकंड आ रहा है आप लोगों के लिए फिर से कहीं ना कहीं जो लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस साइन के लोग हैं उनके लिए फिर से एक एक्शन का कार्ड, कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं।
एंड कहीं बाहर जाने की एनर्जी बार बार दिखाई दे रही है। जो भी आपने प्लान किया था इतने दिनों से कि कहीं हम घूम कर आएँ, कहीं हम बाहर जाकर आएँ, तो वो आपके पूरे हो सकते हैं, बहुत जल्द पूरे होंगे इस नवंबर महीने में। देन फिर से एक कार्ड आया है आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस का, एंड आपके जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स चल रही थी, यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फायर की ही साइन आई हैं, तो फायर एनर्जी में आपको एक्शन लेना है। एंड यहाँ आपके लिए कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जहाँ आप देखिए कि आपका क्या पैशन है, वहाँ उस स्किल को आपको अपना फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। आपके जो मनी प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो रहे हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओशो जैन से क्या आ रहा है 11 नवंबर एंड 20 नवंबर के बीच में। 11 से 20 नवंबर के बीच में क्या होने वाला है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए। ओके, ठीक है, यहाँ 3 कार्ड्स हम देख रहे हैं। 3 कार्ड्स में मुझे सबसे ज़्यादा तो दिखाई दे रहा है रेबल का कार्ड। तो हो सकता है कोई ना कोई आपकी लाइफ में कोई धोखेबाज है जो आपके सामने आ जाएगा कुछ दिन के बाद, एंड आपको इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है 11 से लेकर 20 नवंबर तक। ठीक है, एंड इसके बाद मैं बोल रही हूँ आपको करेज रखना है, अपनी जो जर्नी है, अपनी जो आगे बढ़ने की क्षमता है उसको छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है आपको किसी से भी, आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अब 21 से लेकर 30 तक के क्या आ रहा है आपके लिए। ठीक है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए 21 to 30 नवंबर तक कैसा जाएगा आपका दिन। ठीक है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए 21 to 30 नवंबर तक कैसा जाएगा आपका दिन। ओके, पहला ही कार्ड मून का आ गया है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा वाटर साइन से हो सकता है आप लोगों की कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है, जो वाटर साइन के लोग होते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, इन लोगों से आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ वाटर की एनर्जी बहुत आई है आप लोगों के लिए। तो हो सकता है कि वही आप लोगों को धोखा दे, या आपकी कोई थर्ड पार्टी हो तो थर्ड पार्टी आपकी रिमूव हो सकती है। देन शादी का कमिटमेंट फिर से है, कुछ सेलिब्रेशन का कार्ड फिर से है। तो आपका ये मंथ तो पूरा सेलिब्रेशन में जा रहा है, कहीं घूमने के लिए जा सकते हो आप। जो भी आपके सामने कुछ सिचुएशन थी, वो मल्टीपल चॉइसेस थी, उसमें आप अपने लिए कुछ ना कुछ डिसीजन बना सकते हैं। सेकंड क्या आ रहा है आपके लिए, ओके, डेविल का कार्ड है। तो कुछ लोगों के कर्मा जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, और कार्मिक उनको जो भी उन्होंने धोखा दिया, आज तक के जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की थी, वो सारी की सारी हटते जा रही हैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी की स्वयं कृपा हो रही है। यहाँ पर आपको सही दिशा दिखाई जा रही है, जहाँ पर आपको अपनी एनर्जी लगाना है एंड आगे बढ़ते जाना है, एंड आपको कोई ना कोई जो प्रोजेक्ट मिल रहा है उस पर वर्क करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आ रहा है डेथ का कार्ड, एंड पुरानी चीज़ें पूरी यस, यहाँ कार्मिक का कार्ड आ गया फिर से। मुझे लग ही रहा था कि कर्मा जो है आपके, जो है आपको पूरा चेंज करके रख देगा, सिर से लेकर पाँव तक 360 डिग्री आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। एंड इसके बाद आपके कर्मा रिलीज़ हो सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने अंदर झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेथ का कार्ड है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए। देन हम गाइडेंस देखते हैं ओशो जैन से कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए 21 to 30 नवंबर तक आपका क्या होगा, कैसा जाएगा आपका ये दिन 21 से लेकर 30 नवंबर तक। फ्लेम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको एनर्जी मिलेगी इससे। ठीक है, गाइडेंस है आपके लिए। ओके, बियॉन्ड द इल्यूशन, यस, आपका जो भी इल्यूशन है वो आपका भगवान तोड़ रहे हैं।
द ड्रीम, आपके लिए ड्रीम का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ड्रीम से ही अवेयर किया जाएगा कि आपके साथ कौन धोखा कर रहा है, क्योंकि सबसे फर्स्ट जो आपका 11 से 20 था वहाँ पर कोई ना कोई धोखेबाज था, और यहाँ पर भी आपका कार्मिक है। तो यहाँ आपके लिए ट्रस्ट इशू जो रहेंगे वो ख़त्म होंगे। आप ट्रस्ट जिन पर करते हैं वहाँ पे आप इल्यूशन से अगर जा रहे हैं या आपको कोई ना कोई भ्रम है तो वो सारा टूट जाएगा आपका भ्रम, एंड आप आगे बढ़ेंगे। यही आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस मैंने लिया और गाइडेंस का ही कार्ड आया है। ठीक है, तो आप देखिए, इसमें आपको ट्रस्ट रखना है, भगवान पे ट्रस्ट रखना है, और आपको इल्यूशन से बाहर आना है। ठीक है, भ्रम से बाहर आना है। ओके, और आपके ड्रीम में आपको अवेयर किया जाएगा, तो आप वहाँ पर ज़रूर 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 ध्यान दें। खासकर आपके लास्ट नवंबर के लास्ट वीक में आपके लिए कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस आ सकती है। हो सकता है आपके एंसेस्टर आपको सपने में आकर कुछ बताएं, या हो सकता है कि भगवान आपके सपने में कुछ दिखाएं, तो आपको उस चीज़ में ध्यान रखना है। ओके।